रशिया के एक बहुत बड़े दानिश्वर थे जिनका नाम था गफूरॉफ, आपने उनका नाम सुना होगा। और जब ये रशिया इकट्ठा होता था तो उस जमाने में भी उनका जो मुल्क था उसका नाम था दागिस्तान। तो दागिस्तान के वो एक मुसलमान रियासत थी, वो दागिस्तान के नहीं बल्कि पूरे रशिया के बहुत बड़े आलिम थे और बहुत बड़े फिलोसोफर थे और लोग उनसे आके मशवरा करते थे। तो जब रशिया में बहुत सारे मसाइल शुरू हुए तो एक ग्रोह उनके पास आया, उन्होंने कहा आप इतने बड़े दानिश्वर हैं, ये जितने फैक्ट्री ओनर हैं इन्होंने मजदूरों का इस्तेसाल शुरू कर दिया है, तो जिसकी वजह से मुआशरा बड़ा तबाह हो रहा है, तो बताइए कि इसका क्या हल है। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, ये जो सरमायादार होते हैं ना ये ऐसे करते ही होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ अरसे के बाद वो फिर आए कि जी ये जो मजदूर हैं इन्होंने अपनी यूनियंस बना ली हैं और ये अब काम नहीं करते और ये जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, तो क्या करें। उन्होंने कहा नहीं फिक्र ना करें, वो गरीब आदमी हैं, वो थोड़ा सा करते हैं, वो अपने हुकूक के लिए सारे शोर मचाते हैं, इससे मुआशरे को कुछ नहीं होता। इसी तरह सरकारी मुलाजमों के बारे में बात की, तमाम तबकात के बारे में आहिस्ता आहिस्ता लोग बात करते रहे, मगर वो गफूरॉफ ये कहते रहे कि फिक्र ना करें हमारे मुआशरे को कुछ नहीं होता। तो कुछ लोगों ने तंग आके एक दिन कहा कि आखिर आप कब ये कहेंगे कि मुआशरा तबाह हो रहा है जब सब लोग तबाह हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक एक प्राइमरी स्कूल का टीचर करप्ट नहीं है और जब तक एक उस्ताद ईमानदारी से पढ़ा रहा है उस वक्त मुआशरे को कुछ नहीं होता। इसी तरीके से मैंने ये सुना कि जब जर्मनी बिल्कुल तबाह हो गया था तो उस वक्त किसी ने ये कहा जो उनका बड़ा था कि सिर्फ ये देखो कि क्या हमारे उस्ताद मौजूद हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा जी उस्ताद तो मौजूद हैं। उसने कहा फिक्र ना करें, अब कौम दोबारा खड़ी हो जाएगी, अगर उस्ताद मौजूद होंगे तो वो कौम दोबारा खड़ी हो जाएगी। और ये वो रवायात हैं जो कि मुआशरों को जिंदा रखती हैं। बहुत अरसे तक मेरा ये ख्याल था कि तालीम की कमी है, इस वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे। आबादी हमारी इसलिए कंट्रोल नहीं हो रही कि तालीम की कमी है, हमारे यहाँ और तमाम चीजें नहीं, साइंस की तरक्की नहीं हो रही, टेक्नोलॉजी की तरक्की नहीं हो रही, हमारे इदारे डेवलप नहीं हो रहे कि हम तालीम याफ्ता नहीं है। मुझे बहुत बाद में ये सब बात समझ में आई कि अगर आप किसी बहुत तालीम याफ्ता शख्स की तरबियत ना करें तो वो मुआशरे का सबसे खतरनाक आदमी है, क्योंकि उसके पास वो सारी स्किल्स मौजूद हैं जिसके जरिए वो मुआशरे को एक्सप्लॉइट कर सकता है और तबाह कर सकता है। तालीम के अलावा जो सबसे अहम चीज है वो तरबियत है। जब तक हम तरबियत नहीं करते, हमारे ये मेडिकल एजुकेशन में भी और जनरल एजुकेशन में भी ये कहा जाता था कि एजुकेशन का मतलब है नॉलेज, फिर पता लगा नहीं नॉलेज के अलावा स्किल, फिर पता चला नहीं स्किल नहीं साथ एटीट्यूड भी, यानी इल्म भी, कोई हुनर भी और रवैया भी। लेकिन ये बहुत अभी रिसेंटली ये बात पता चली है कि अगर इन तीनों के बाद रवायात, तहजीब या वैल्यू सिस्टम डेवलप ना हो तो एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। एजुकेशन का फायदा उसी वक्त है जब उसके साथ एक वैल्यू सिस्टम, अकदार डेवलप हो, तहजीब डेवलप हो, एक मुआशरा डेवलप हो जिस मुआशरे का ये को पता हो क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज इंसान को बड़ा बनाती है, कौन सी चीज इंसान को बेहतर बनाती है। जिस मुआशरे के अंदर वो तमाम चीजें जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं वो लोगों को बड़ा बनाती हैं, वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं करता। वो मुआशरा जिसमें वो चीजें लोगों को बड़ा बनाती हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, वो मुआशरा तरक्की करता है। लिहाजा मैं कौन सी गाड़ी पहनता, घड़ी किस ब्रांड की पहनता हूं, मेरी गाड़ी कितनी बड़ी है, मैं कौन से ब्रांडेड सूट पहनता हूं, मेरा घर कितना बड़ा है, मेरे मुरब्बे कितने हैं, मेरी जमीनें कितनी हैं, मरी में मेरे कितने घर हैं, ये तमाम चीजें हमारी जरूरियात हो सकती हैं और इनको हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप यानी लॉ ऑफ लैंड के साथ कोई लड़ाई ना करें और अपनी इखलाकियात और ईमानदारी और हलाल हराम का ख्याल रखें तो अल्लाह आपको, आप पोर्शे गाड़ी होनी चाहिए आपकी, आपका न्यूयॉर्क के अंदर सबसे बड़ा प्लाजा होना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हमने इस बुनियाद पर अपने आप को बड़ा और इस बुनियाद पर ही लोगों को छोटा कहना शुरू कर दिया तो इसका मतलब यह होगा कि यह मुआशरा इन्हतात पजीर है, यह मुआशरा तरक्की याफ्ता मुआशरा नहीं है, इस मुआशरे में वैल्यू सिस्टम नहीं है, इस मामले की इसमें कोई तहजीब नहीं है, इसमें कोई अकदार नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में यह हुआ है। और जब भी आप किसी के बड़ा होने का मयार पैसे को बना देंगे तो हर शख्स बड़ा होना चाहता है, तो हर शख्स पैसा हासिल करने की कोशिश करेगा। इसमें वो ये बात भूल जाएगा कि ये पैसा हलाल से हासिल हो रहा है या हराम से हासिल हो रहा है। इसी का नाम, इसी से करप्शन ने जन्म लिया, इसी से धोखे ने जन्म लिया, इसी से और दगाबाजी ने जन्म लिया। और हम जाली तौर पर अपने आप को बड़ा उन मयारात पर समझने लग गए जो कि असल में बड़ा होने के मयार नहीं है। कभी आपने देखा है कि किसी मरे हुए शख्स के बारे में यह कहे कोई कि जावेद इकबाल 6 मुरब्बों वाला?
جاوید اقبال جو راڈو گھڑی پہنتا تھا، جاوید اقبال جس کی جو ہے پجارو گاڑی تھی، کبھی سنا ہے کسی کو یہ کہتے ہوئے؟ ہاں ایسے آپ نے بہت سنے ہوں گے، فلاں بندہ جو ایماندار تھا، فلاں بندہ جو نیک تھا، فلاں آدمی جو لوگوں کی کیئر کرتا تھا، فلاں آدمی جو دیندار تھا، فلاں آدمی جو سچا تھا۔ تو اس لیے بڑے ہونے کا جو معیار ہے وہ تو وہی چیزیں ہیں جن کو پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ بڑے ہونے کا معیار تو وہی چیزیں ہیں جو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو چیز ہم سے گم ہو سکتی ہے، جو چیز ہم سے چھینی جا سکتی ہے، اور جو چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، وہ چیزیں تو صرف دنیاوی ضروریات اور آسائش وہاں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن بڑا ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں انہی اساتذہ کی وجہ سے پتہ چلتی ہیں۔ یہی اساتذہ کی تعلیم کی بنیاد پر ہی معاشرے میں ویلیو سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے۔